वीडियो दिखाओ एक बार, वो वीडियो देखो भाई। मैं आज मेरी माँ, मेरी बहन, मैं इतना मजबूर हो गया हूँ। मैं इस तक मैं कुछ सोच नहीं सकता। मेरी बेइज्जती जो हुई है मैं इसने बर्दाश्त नहीं कर पाया। मेरी घरवाली ने, मेरे ससुरालिया ने कति मेरे ऊपर अखर टॉर्चर, अखर प्रेशर कर रखा है। इस तरह मैं कति अखर दुखी हो रहा हूँ। मैं अखर परेशान का कर रहा जो मरने के सिवा मैंने कुछ भी पूरा नहीं दिख रहा। बस लास्ट ऑप्शन ये है। मैं इतनी बेइज्जती फील कर रहा हूँ। रोज़ रोज़ उसकी माँ के सुबह से लेकर शाम तक 20-20 फ़ोन, उसके भाई के कति जीना आराम कर रखा। हर बार टच्ची। आज घर जो पुलिस बुलाई है ना, और जो मेरी बेइज्जती करवाई है, इस तरह मैं मजबूर हो गया। अगर प्रशासन नाम ये चीज़ है ना, तो मेरा साथ दे दो। मेरे ससुरालिया में घना परेशान था। मेरी माँ तो मैं घना प्यार कराया करता। मेरी माँ तो मैं इतना प्यार करूँ। मैं अगले जन्म भी पैदा होना है, मैं इससे माँ तो पैदा हूँ। मेरी बाण मैंने ये बाण मिलना है, पर मैंने इस लगाई था और मैंने इस ससुरालिया तो मजबूर हो गया। मैंने वो कदम उठाना पड़ रहा है। मैं अक्खर मजबूर हो रहा हूँ। उसकी माँ तो वीडियो कॉल करके दिखा रही, देख माँ फांसी लेने लग रहा। उसकी माँ के लेनी है, लेवेगा, लेने दे। अच्छा। हाँ, पहले भी एक बार ये हुआ एक कांड उसकी हुआ माँ है भी। पहले वो फांसी ले रहा था एक बार। उसकी माँ ने उस टाइम पे भी यही बोला है कि अगर जो मर रहा है उसको मरने दे, तेरे को क्या है। आग देने के बाद सब घर पर आ गए, रिश्तेदार बैठे। उस टाइम पे उसने पुलिस बुला दी। मेरी सास, मेरी ननद, रिश्तेदार मेरे साथ मारा पिट्टी कर रहे हैं, जबकि पूरा गांव, पूरी रिश्तेदारी सब कुछ यहाँ था। और कोई देखो न्यूनी का एक ना बोला, कुछ न कुछ तो बात होगी, दोनों तरफ तो होगी। जब इतनी बड़ी बात हो भाई, ये घर का क्लेश ही था जी, हस्बैंड वाइफ का, इनका दोनों का। इसका क्या क्लेश हो गया? ये बड़ा भाई था अमित, वो कम से कम 1.5 से 2 साल पहले उसकी डेथ हो गई थी। अच्छा। उसको हार्ट अटैक हो गया था। तो उसका लड़का है एक 4.5 से 5 साल का। अभी वो 5 साल का हुआ है उस टाइम पहले। तो उस जो ये मोहित की वाइफ थी, वो ये बोलती थी कि मैं इसका दूसरे के लड़के का मैं करने नहीं दूंगी। अच्छा, वो उसकी वाइफ कहाँ है? उसकी वाइफ वो तभी चली गई थी जी, जब वो, हाँ जी, वो बड़ा भाई की डेथ हुई तो कम से कम 1 महीना बाद वो चली गई थी। सामान वगैरह सब ले गए थे वो। अच्छा। तो अब ये मोहित की वाइफ ये बोलती थी कि मैं दूसरे के बच्चे का मैं नहीं करूंगी। मुस्सी थी जो बेटा मेरी, यहाँ रख लिया दादी ने। हाँ अच्छा, बेटा यहाँ रख लिया था, तो वो चली गई थी। ये मोहित क्या करता था? मोहित ये भी कंसल्टेंसी वर्क था जी, काम करेगा तो हाँ, रोहतक में और सोनीपत में ऑफिस है इसके। जो एडमिशन वगैरह है, एडमिशन वगैरह करवाता है, एजुकेशन वाला काम सारा। सिर्फ बच्चे का कारण लड़ाई थी या और भी इनके आपस में भी कोई नहीं बनी करती? आपस में तो ये था जी कॉम्प्रोमाइज, इसने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया। अगर उसने ये बोला कि मेरे को आज घूमने जाना है, तो ये लेके गया है उसको। अच्छा। कॉम्प्रोमाइज इसने बहुत किया है। उसकी ये थी कि मैं इस बच्चे का बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी। उसको ये भी डर था अगर मैंने इसको प्राइवेट स्कूल में डाल दिया ना, उसके भी वो खिलाफ थी। अच्छा। मोहित की जो वाइफ थी, तो मतलब न्यू का एक फुट्टी आंख नहीं स्वभाव था। बिल्कुल जी। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रही, उसमें तो वो कांडरी में सारा करे कर दी, दादी का भी करे कर दी, इसका भी करे कर दी। ये बाद में तो कौन ये बोलेगा जी मैंने ये काम किया है, मैंने ये नहीं किया। चोरी करी है थोड़ा बोलेगा मैंने। वीडियो वो क्यों खान लगी? मैंने तो किसी का कुछ कराया को नहीं। वो तो कब है कि फंसी मैं भी मैंने कराया है, सबका करूँ थी मैं। उसने ये तो नहीं सोचती मतलब क्या होगी क्या नहीं। उसकी मोहित की मतलब उसकी माँ ने कदे भी रानी रह छोड़ दो। वानु कहा कहती मोहित तो रही बैठा जी, बैठा कदे ना मोहित कलाम नहीं करे थी। वो इतनी गंदी औरत थी। वो तो माँ ने भी नहीं बैठने दे कर दी। उसकी माँ फोन करके नुकन दी, नहीं मोहित के पास ही भी जा तू। अच्छा। उस टाइम मोहित के पास जावे थी। तो मतलब जिस तरह माँ चाबी लानी, हाँ, वो चाबी चल रही थी। इस चाबी ने नाश करा सारा यू ना। उसके बगैर, अपनी माँ के बगैर वो कुछ नहीं कर दी। मोहित फांसी लेवा था, उसकी माँ तो भी लग रहा, उसकी माँ के लेनी है, लेवेगा, लेने दे। अच्छा। हाँ, पहले भी एक बार ये हुआ एक कांड उसकी हुआ माँ है भी। पहले वो फांसी ले रहा था एक बार। उसकी माँ ने उस टाइम पे भी यही बोला है कि अगर जो मर रहा है उसको मरने दे, तेरे को क्या है। तेरे को ज्यादा भड़क नहीं लेनी, इसकी नहीं सुननी। फिर कैसे बचा? बस यही समझाया उस टाइम पे। तो परिवार वाले थे, एक उसका यार दोस्त था, वो भी आ गए घर पे। उसको समझाया तो उस टाइम पे वो चला गया था। ये कितने दिन पहले की बात है? ये होगी कम से कम 4-5 महीने पहले की बात। तो पहले भी की बात है, तो मतलब इतना झगड़ा एक्सट्रीम लेवल पे जाता है। बिल्कुल। तो देख को भाई, कोई बंदा कुछ करने की कोशिश कर रहा है और साथ में अगर लाइफ पार्टनर कर रहा है, वाइफ है, वो कह रही है कि मरना तो मरेगा। मतलब एक सास अपने दामाद के लिए बोल रही है कि अगर इसने मरना तो ये मरेगा। हालात आ रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ये केसेस आ रहे हैं कि घर में जो है सास किए चला है, सास कब है तो वाइफ
कुछ करा है, सास का अकॉर्डिंग ही चला है। बाकी देखो सारी सास ऐसी नहीं होती, लेकिन न्यू कहेगा ना एक गला बहुत ज्यादा लपेड़ी जावे है, क्योंकि देखो सास ये भी है भाई, सास ये भी है। तो ये किस बात पर झगड़ा हुआ था मेन? अब तो मेन तो यही था कि लड़के का मैं करने नहीं दूंगी, मतलब ये मेन बात तो ये दिल्ली की बात थी यार। वो लड़के से अलग करने का बोल रही थी, और वो ये बोल रहा था कि मेरा भाई तो चला गया, मैं लड़के को अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरी मौसी ने ये भी बोला, मैं मोहित की मौसी का लड़का हूँ, मेरी मौसी ने ये भी बोला कि भाई कोई बात नहीं, अगर थारा इस बात तक कलेश मिटा है, झगड़ा मिटा है, तो मैं इस लड़के ने लेकर अलग रह लूंगी, तुम ठीक रह लो, कुछ नुकसान मत करो। उसके बाद उसने बोला कि माँ तू पागल है के, मैंने इतना नाम करया पड़ोस में सब कहनू हो रही कि देख कितना बढ़िया घर चला रहा है, और मैं भी इतना गंदा काम करूंगा तो आंगल के बालक ना छोड़कर ना मैं न्यारा रहूंगा, ठीक है, मैं अपने बालक ना थोड़ा नू एक साइड में गिरूंगा, ये भी तो मेरा ही है। जिस टाइम पंचायत बैठी थी उस टाइम पे उस बहू का फैसला करा, पंचायत बैठी थी तो इसने खुल कर ये बोल दिया था कि ये अब उसका नहीं है, ये मेरा है। मैं उस बात ना कैसे भूल जाऊंगा, उस बात ना कि मैं देखो भाई न्यू नहीं कह रहे, एक कहावत सुनिए बोले समझदार की मर रहे, तो यह भी यह स्टिक बैठ गई इस पे। बिल्कुल बैठ गई तो जी। ये समझदारी इसकी जान की हाँ दुश्मन बन जी, गई। समझदारी कह लो, और शर्म वाले मानस ने शर्म वाला मानस मर्या ही करे जी, ठीक है ना, तो शर्म मार की छोरे ना, समझदारी शर्म मार की छोरे थोड़े दिन पहले उसका साला जेल था, इसी ने बाहर कटवाया था, नाबालिग के केस में भीतर चले गया। उसका साला है 5 लाख 14 से 14 साल की लड़की है, उसके साथ भाग गया था, दूसरे कास्ट की है, ठीक है, उसमें भी इसने फैसला करवाया उसका। उसके बाद भी इसका साला क्या है, बार बार धमकी दे रहा था, बार बार पैसे भी दे रहा था अपने साले ने। तो धमकी क्या देर था? धमकी यही कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, क्योंकि मेरी वाण के साथ में झगड़ा कर रहा है, ये कर रहा है। लास्ट टाइम पे इसने एक बार उसके पास कॉल करे, अपने साले के पास, कि भाई दीपक नाम है उसका, दीपू बोलता है कि भाई उसने समझा ले, अपनी बाण ने समझा ले। उसकी ये वर्डिंग रही है कि ये नहीं समझा कर दी तो कुछ कर ले, ये नहीं समझा करती, ये जो कर चल रही है, मतलब ये था कि ये ठीक कर रही है, ये नहीं समझेगी। उसके साले ना बोलिया है ये नहीं समझेगी। अच्छा तो देख को भाई, मतलब देखो अगर मायके वाले ये कमे मान ले एक टाइम गलती ना भी हो तो भी देखो घर बसाने खातर माफी मांगनी पड़े, लेकिन पूरा उल्टा ही सुन में आ रहा है। देख ये भी आप सही बात है या कुछ अति हो रही है, लेकिन बात जो है मुंह धुई भी हुई है, जब वो यहाँ थी बात तब भी हुई थी, क्योंकि पीछे वीडियो बन रही है सारी। तो भाई ये सूत्र है घर उजाड़न के, माँ के या फिर भाई के, जो यू को अपनी वाणना भाई यू कर, तू स्त्रियां कर, तू इसकी पति की मत मान, तू सास को नचा तू उंगली पे, देवर जेठ के बच्चा न मत वो कर। तो ये फॉर्मूले हैं घर उजाड़न के, किसी ने अपना नाश करना हो तो ये अपन की एक बात तो यही है जी, सबसे पहली बात देखने वाली बात है, जिस टाइम पे मोहित ने गोली खाई उसने रोहतक लेकर गए, उसके जाने के बाद उसने फोन कराया पुलिस में। अच्छा कि ये ऐसे झगड़ा चल रहा था, उसने खुद की सेफ्टी के लिए कि झगड़ा चल रहा था और गोली खाई है, कभी कल ना मेरे उसमें कुछ हो, मेरे खिलाफ कुछ एक्शन हो अपनी सफाई के लिए, उस टाइम पे भी घर पे पुलिस आई है। अच्छा और रात ना जिस टाइम पे ये लगा लो कम से कम भी, जिस टाइम पे दाग का टाइम था, दाग देने के बाद सब घर पे आ गए, रिश्तेदार बैठे, उस टाइम पे उसने पुलिस बुला दी। मेरी सास मेरी ननद रिश्तेदार मेरे साथ मारा पिट्टी कर रहे हैं, जबकि पूरा गांव पूरी रिश्तेदारी सब कुछ यहाँ था, और कोई बंदा ये बोलने वाला था कि कुछ नहीं हुआ है। अगर हमने मारा पिट्टी करनी होती और करनी होती, उसका भाई हमारे साथ हॉस्पिटल में था, उस टाइम पे कर देते हैं मारा पिट्टी। अच्छा उसके बाद वो घर पे भी नहीं आए हैं, जो इसकी सास थी, इसका साड़ा था या फिर इसके ससुराल पक्ष था, कोई भी घर पे भी नहीं आया है दाग पे भी। अच्छा पहले भी कभी पंचायती लेवल पे नहीं सुलझाने की कोशिश करी? कई बार हुई है। अब भी कुछ टाइम पहले 3 महीने के लिए घर गई थी, उस टाइम पे भी मेरी मौसी और 1-2 जो आदमी थे हमारे परिवार के वो गए हैं। उसकी माँ ने वहां पे मारा पिट्टी करने का, चप्पल लेकर मेरी मौसी के पीछे भागी है उसकी माँ, उसका मारने भागी है। उस टाइम पे भी इसने ये बोल दिया था कि अपना देख ले, जो कुछ भी करना है। उस टाइम पे भी उसकी यही थी कि मैं लड़के का नहीं करूंगी, मैं लड़के का नहीं करूंगी। फिर भी पता नहीं क्या मनमाई वो आ गई, वो बस ये लगा लो। जब चप्पल मारे थे तब साथ ले आया था या उसके बाद ले आया? फिर ले आया था उसके बाद। अच्छा साथ में ही ले आए थे उसके बाद। अच्छा साथ भी रहना चाहे थी ना? हाँ, अलग होना साथ तो ये रहना चाहो थी जी। उसके घर में नहीं है कुछ भी, उसके घर में नहीं है कुछ भी। यहाँ पे उसने ऐसा राम ऐसा मिल जाए, इस गेट तबार नहीं निकलना, एसी लग रही है पूरा दिन, छोरे ने लेके एसी नीचे पड़ी रहे थी। खाने का है भीतर एक दादी पड़ी है अंदर, वो दादी बिल्कुल डैमेज हालत में है, मेंटली भी, और एज भी उसकी ज्यादा हो गई है। 4-4, 5-5 दिन, एक हफ्ता उसने रोटी खाई हो जाए उस दादी ने। अच्छा हाँ, ये था सुबह उठी, खुद बनाया खाया, खुद दूध गाल के पीगी, लेकिन माँ है दादी है वो नुए पड़ी है।
उसने किसी चीज तक कोई मतलब नहीं था, खुद खाया अंदर चली गई। उसने कदे मोहित तैन दिया गाल का मोहित अगर बाहर आया कदे उसने ये नहीं हुई कि मेरा घर वाला है पूरा दिन काम करके ना, पूरा दिन मगजमारी करके उसका काम था ना, जो मगजमारी करने वाला था, एक बार सोनीपत एक बार रोहतक, उसने कभी ये नहीं था मेरा घर वाला काम करके आया और मैं एक पानी का गिलास भी दे दूं। हम आमत है, हम देखते थे ये चीजें। तो देख सको भाई ये हालात हो रही हैं आज। देखो मियाँ बीबी के भी जब जो आपस में नहीं बनती, पति पत्नी के विचार भी नहीं बनते, और उस जीवन आप जीने लग रहे, तो वो कोई जीना नहीं है, वो तो सिर्फ एक कटना है भाई। दिन कट रहा है, घंटे कट रहे हैं, मिनट कट रहे हैं, कब क्या हो जाए वो पता भी नहीं चल रहा, और वो हो ही गया। कई बार तो हमने वो चीजें भी देखी हैं, जिस टाइम पे हम आए हैं हमने वो चीजें देखी हैं, मेरी मौसी के मुंह से हमने वो चीजें सुनी है। वो अंदर है, उसने अपने कलेश में मना कर दिया, जा मैं खाना नहीं बना रही, मैं वो नहीं कर रही। लेकिन जो मोहित था ना, मोहित रोले को मिटाने के उसमें कि कोई बात नहीं, अब एक बार इसने बोल दिया कुछ है, कलेश मिट जाएगा। मेरी मौसी तो आके बाहर ये गई है, माँ तो चूल्हे की रोटी खाने का मन है तो चूल्हे पे बना ले, क्योंकि वो सीधा नहीं बोल सकता बेचारा, फंस वो भी रहा है। तो मतलब अगर झगड़ा हो गया तो अपना हस्बैंड की भी रोटी नहीं बनावे थी? बिल्कुल नहीं बनावे थी। मोहित आकर ना बाहर उसने ये देख कर ना मेरी मौसी तो ये बोला है कि माँ तू चूल्हे पर रोटी बना ले, तो चूल्हे तो की खाने मौसी का मन बनाई है। हुई वो खा लेती थी? खा लेती, बिल्कुल खा लेती। तो मतलब काम नहीं करना, सो का जोड़ यूं है। हाँ। तो भाई देख सको यहाँ हालात है यार, न्यू स्त्रियां घर बस जाएंगे के, क्योंकि इस घर का पूरी तरह ताला बिड़ गया है। एक जो घर का मुखिया था वो पहले एक्सपायर हो गया, अब इन पे जिम्मेवारी थी, और ये जिम्मेदारी निभाना, समझदार बनना है कहीं न कहीं, इसके लिए जो है घातक सिद्ध होया। अगर ये और की तरह आज भाई ये भाई का बालक है, माँ तो इश्नत पाल, हमारी जिम्मेवारी नहीं, और मामा पड़ा तो शायद ना होती, लेकिन आज यू बल मतलब इसका अच्छा इसकी दुश्मन बन हाँ गई। जी। तो भाई इन औरतों ने क्या कहोगे जो देखो मैं ले, अगर इस बात ना मानना है कि ये बच्चा भी मेरा है, क्योंकि एक बच्चे तो एक्सेप्ट करना है, सिर्फ पेट तो जन्म ही तो नहीं दिया, खून तो वही है कहीं न कहीं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है, ये कह रहे हैं, बता रहे हैं ऑफ कैमरा बता रहे थे कि जब गोली खाई तब भी वो कह रही कि खा का दिखा, तो इस तरह कुछ बात थी। उसने ये बोला पहले तो वो वीडियो दिखाओ एक